आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तृणमूल ने प्रधानमंत्री की अटकलों को खारिज करते हुए कहा, ममता दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। क्या हार के डर से एक और सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी? पीएम मोदी के सवाल पर टीएमसी ने दिया जवाब। सोनिया पर बयान से पलटे राउत, शिवसेना सांसद की सफाई, कभी नहीं कहा कि सोनिया गांधी की बजाय शरद पवार को यूपीए चेयरपर्सन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा। यूपी, एमपी, राजस्थान सहित 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। पाकिस्तान ने भारत से कपास और चीनी के इंपोर्ट का प्रस्ताव खारिज किया, मुद्दे को कश्मीर से जोड़ा। बाइडेन ने किया सदी के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का ऐलान। सोने में जबरदस्त उछाल, चांदी 1000 रुपए ज्यादा हुई महंगी। आलिया भट्ट कोरोना से हुई संक्रमित। और ब्लड कैंसर से पीड़ित किरण खेर, सितारों ने की जल्द ठीक होने की कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि क्या वह दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में उनकी हार तय प्रतीत हो रही है। इसके कुछ घंटे बाद ही बंगाल के सत्तारूढ़ दल ने स्पष्ट किया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। भाजपा नेता जयप्रकाश मजूमदार ने प्रधानमंत्री की बात को दोहराते हुए कहा कि बनर्जी नंदीग्राम में आसन हार के साथ दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती है। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी क्या आने वाले चरणों में किसी और सीट से भी नामांकन दाखिल करने जा रही है? पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से यह सवाल पूछे जाने के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के बीच अटकलें तेज हो गई है। हालांकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने फिलहाल इसे खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत रही है और किसी अन्य सीट से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम में हो रहा है। यहां ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपीए चेयरपर्सन को लेकर कुछ दिन पहले जो बयान दिया था, अब उससे पलट गए हैं। राउत गुरुवार को एक टीवी इंटरव्यू में बोले कि उन्होंने ये बात कभी नहीं कही थी कि सोनिया गांधी के बजाय एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन होना चाहिए। राउत की ये सफाई इसलिए आई है क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता उनके पिछले बयान को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। दरअसल राउत ने हफ्ते भर पहले कहा था कि यूपीए का नेतृत्व सोनिया गांधी लंबे समय से कर रही है। आज यूपीए बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर है कि बीजेपी के सामने टिक नहीं पा रही है। यूपीए की कमान अनुभवी नेता के पास होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति केवल शरद पवार ही हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने खरगोन, रतलाम और बैतूल में 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, तो छिंदवाड़ा में 3 दिनों के लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। कमेटी ने कोरोना केसों को नियंत्रण करने के लिए गुरुवार को यह फैसला लिया। रतलाम, खरगोन और बैतूल में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, तो छिंदवाड़ा में गुरुवार आधी रात से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। इसके पहले सरकार ने इन 4 सहित 12 जिलों में संडे लॉकडाउन को लागू किया था। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। उड़ीसा में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं आज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में धूल भरी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान में भी कुछ जगहों पर पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। ये हीट वेव की राजस्थान के रास्ते भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। राजस्थान सहित कुछ राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है।
पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही अपने फैसले से पलटी मार ली है और भारत से कपास और चीनी के इंपोर्ट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते हैं जब तक नई दिल्ली जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेती। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री हमदा अजहर ने घोषणा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने पड़ोसी देश भारत से आयात को लेकर जो पाबंदी लगाई थी वह हटा ली गई है। उन्होंने अपनी अध्यक्षता में हुई आर्थिक समन्वयक समिति की बैठक के बाद भारत से कपास और चीनी के आयात पर लगे करीब 2 साल पुराने प्रतिबंध को वापस लेने की घोषणा की थी। कुरैशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने भारत से कपास और चीनी के आयात के मुद्दे पर चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना से बेहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के आधारभूत ढांचे को सुधारने और चीन से मुकाबले के लिए बुधवार को $2 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इससे 4 वर्षों में अच्छे वेतन वाली 1 करोड़ 80 लाख नौकरियां पैदा होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को वर्तमान सदी में का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव बताया जा रहा है। भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट के बाद ताबड़तोड़ उछाल दर्ज किया गया है। दिल्ली सराफा बाजार में 1 अप्रैल 2021 को सोने के भाव में 881 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी आई। कई दिन से चल रही उठापटक के बीच गोल्ड के दाम फिर 45,000 रुपये के करीब पहुंच गए। वहीं चांदी के दाम में भी कई दिनों के बाद उछाल देखने को मिली है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 43,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 62,185 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। देश भर में कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन रफ्तार से बढ़ रहे हैं। आम जनता से लेकर बॉलीवुड जगत के सितारे लगातार महामारी की चपेट में आते दिख रहे हैं। अब फिल्म निर्माता महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट कोरोना से संक्रमित हो गई है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम के जरिए खुद के पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। आलिया ने कहा, उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और डॉक्टर द्वारा बताई गई हर बात का ध्यान वो रख रही हैं। बताते चले बीते दिनों आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणवीर कपूर भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और घर पर रहकर इलाज करा रहे थे। रणवीर की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और वो अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता किरण खेर को कैंसर हो गया है। इस बात की जानकारी उनके पति और एक्टर अनुपम खेर ने दी है। अनुपम खेर ने बताया है कि वो जल्द ही ठीक होने की राह पर है। किरण खेर का डायग्नोस हो चुका है और अभी उनका इलाज चल रहा है। किरण खेर के जल्द ठीक होने की कामना पूरे देश भर में उनके फैंस कर रहे हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड सितारों ने भी किरण खेर को अपनी दुआएं भेजी है। अनुपम खेर ने इंस्टा पोस्ट पर नीतू कपूर के हार्ट इमोजी मैसेज और प्रियंका चोपड़ा ने लिखा दुआएं पर नीति चोपड़ा ने लिखा सर हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अनुपम खेर की पोस्ट पर शिल्पा शेट्टी भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने लिखा किरण जी के जल्द ठीक होने की कामना करती हूँ।